अस्सलामुअलैकुम, आकाशो यासीन आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। नाजरीन, इस्लामाबाद से कोयटा और पेशावर तक आज सियासत, सलामती और रियासती आज़म तीनों एक ही तस्वीर में नजर आ रहे हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात, जहां सियासत नहीं सूबे के मसाइल NFC और तरक्की ज़ेरे बहस रही है, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बलोचिस्तान जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। सिर्फ 3 दिन में 177 दहशतगर्द हलाक और रियासत का वाज़ेह पैगाम, जीरो टॉलरेंस। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी दो टोक ऐलान कर रहे हैं कि ये कौमियत नहीं, दहशत के खिलाफ जंग है और इस जंग में कोई समझौता नहीं होगा। दफा 144 का नफा, सख्त सिक्योरिटी इकदाम और वफाकी वज़रा की यकीन दहानियाँ। सवाल ये है कि क्या ये इकदाम पाकिस्तान में पायदार अमन की बुनियाद रख पाएंगे? आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इन तमाम अहम पहलुओं पर बात करेंगे। उसके साथ ही प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी कुछ क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट के मैदान में आज सिर्फ बैट और बॉल नहीं, रियासती पॉलिसी आमने सामने रही है। इसके साथ पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेलने का ऐलान कर दिया है, मगर भारत के खिलाफ एक मैच न खेलने का फैसला भी किया गया है। आलमी क्रिकेट के पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर रखा जा चुका है, जबकि PCB कहता है कि कौमी मुफाद और हुकूमती पॉलिसी का फैसला है, जबकि ICC खबरदार कर रहा है कि यह इकदाम आलमी खेल के ज़ाब्तों से टकराता है। ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये अरबों रुपए का सवाल है। भारत को खेल के मैदान में शायद फायदा हो, मगर तिजारती महाज पर बड़ा धचका लगने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स को इश्तिहारात की मद में 200 से 250 करोड़ भारतीय रुपए तक का नुकसान मुतवक्के है। ICC के लिए खतरा और भी बड़ा है। एक मैच ना होने से अरबों रुपए डूब सकते हैं, क्योंकि ICC की आमदन का तकरीबन 65% पाक भारत मुकाबलों से जुड़ा है। और अगर बात पाकिस्तान की करें तो एक मैच ना खेलने की कीमत 2 अरब रुपए, मुमकिन जुर्माने, सालाना 9 अरब के रेवेन्यू शेयर्स पर सवालिया निशान, 2 पॉइंट्स की कुर्बानी और नेट रन रेट पर मनफी असर, जिससे सुपर 8 तक रसाई भी मुश्किल हो सकती है। भारत में गुस्सा, ICC में तशवीश और आज बोर्ड मीटिंग, जहां यह तय होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कैसे आगे बढ़ेगा या किस कीमत पर बढ़ेगा। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच क्यों नहीं खेला, सवाल तो यह है कि इस एक फैसले की कीमत कौन अदा करेगा, क्रिकेट, सियासत या शायकी। नाज़रीन, ये तो थे हमारे टॉपिक। इसके साथ ही आपको बताते चले कि स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं तारिक सुमैर साहब, किरण खान साहबा, शकील करार साहब और सगीर चौधरी साहब। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आज आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तारिक सुमैर साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। आज एक बहुत अहम मुलाकात हुई है, जो कि शायद एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी PTI की जानिब से। सो ये चीज़ें तो हमारे सामने आई हैं और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब बातें हो रही हैं स्ट्रीट मूवमेंट की, जब बातें हो रही हैं बानी की रिहाई की, जब बातें हो रही हैं मुज़ाकिरात की, और उसके साथ साथ तमाम तर हक़ाइक़ तो हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन ऐसे में एक ऐसी मुलाकात जब हमारे सामने आती है और उसमें यह भी कहा जाता है कि इस मुलाकात में बानी से मुलाकात के हवाले से कोई बात ही नहीं हुई, क्या इसमें कुछ सदाकत आप समझते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कि ओवरऑल इस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया काशा, बहुत ज़बरदस्त मुलाकात हुई है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस का एलामिया भी बड़ा हौसला अफजा आया है और CM KPK ने भी बड़ी मीडिया से जो गुफ्तगू की है और वहाँ बड़ी उन्होंने क्लैरिटी से बात की है दहशतगर्दी के हवाले से। मैंने उनसे सवाल किया कि जी आपका पहली मरतबा मौक़िफ़ हम देख रहे हैं, दहशतगर्दी के तनाज़र में क्लैरिटी से आया है, तो उस पर थोड़ा सा अच्छा तारिक सुमैर साहब, इस पर एक क्लिप भी हमारे पास है, प्रोड्यूसर साहब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पहले वो दिखाएं, फिर इस पर बात कर लें। आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो हमने बलूचिस्तान के वाक़े पर उनसे इज़हार ताज़ियत भी की है और दहशतगर्दी की इस वाक़े की, दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मज़म्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मज़म्मत करेंगे। TRBC है, चाहे हमारा NHP हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं हुई। तारिक साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने जब मुलाकात के बाद वापस आए वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर, तो उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से। मैंने उनसे सवाल किया जो आपने सुना दिया है और उस पर थोड़ा सा बहुत नाराज़गी भी हुई उनकी तरफ से, लेकिन बाद में उन्होंने माज़रत भी की कि मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल इसको बड़े कैनवस में आप देखें कि ये एक ऐसी मुलाकात है जिसकी तवक्को आपने जैसे कहा
कि नहीं थी। ना हुकूमत की तरफ से तवक्को थी कि वो मिलने आएंगे, ना पीटीआई ये तवक्को कर रही थी कि फ़ौरन इन्हें मुलाकात की दावत दी जाएगी। कल जब उन्हें मुलाकात की दावत दी तो उन्होंने कबूल की और अपने एडवाइज़र फ़िनांस मुजम्मल असलम के साथ। सर, मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई है? मुल्क की हालात ऐसे हैं ना जी, सूबे के हालात ऐसे हैं, तो मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है। मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकातें तवातर के साथ होनी चाहिए, अपना नुक्ता नज़र एक दूसरे के सामने रखना चाहिए। और अब आइंदा जो मुझे ज़राए से पता चला है, एक मुलाकात होनी है सिक्योरिटी इश्यूज़ पे। एक बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें CM KP के भी आएंगे, बाकी सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को भी बुलाया जाएगा और सिक्योरिटी हुकाम सीनियर लेवल के वो भी उसमें शरीक होंगे। तो मुल्क की अब उन्होंने देखे ना उनका जो कल बयान आया था बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए, उसके बाद उन्होंने दहशत गर्दी के तनाज़र में क्लियर अपना मौक़िफ़ रखा है ना कौम के सामने, PTI ने भी, और चीफ मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने मौक़िफ़ रखा है। तो इसका हर तरफ से खैर मकदम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एलामिये में वाज़ेह तौर पे ये कह दिया गया है कि सूबा और वफाक मिलकर चलेंगे आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए, और जो इश्यूज़ हैं, जो उनके बकायाजात इश्यूज़ हैं, NFC अवार्ड के पेमेंट्स हैं, ड्यूज़ हैं, उस हवाले से कमेटी एक तश्कील दे दी गई है। एहसन इकबाल साहब वज़ीर मनसूबाबंदी और फ़िनांस सेक्रेटरी हैं, और इधर से मुजम्मल असलम और इनके प्रोविंशियल फ़िनांस सेक्रेटरी ये मिल बैठेंगे, हल निकालेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए मीटिंग के अंदर कि मैक्सिमम जितनी भी पेमेंट अभी मुमकिन हो सकती है वो सूबे को कर दी जाए। तो यही मुतालबा सूबाई हुकूमत काफ़ी अरसे से करती आ रही थी। हालांकि इश्यूज़ रहते हैं, वफाक भी कहता है कि हमारे पास भी बजट की वजह से वसाइल का इश्यूज़ रहता है, लेकिन सूबों को अकोमोडेट करना चाहिए, बिलखसूस वो सूबा जहाँ दहशत गर्दी की जंग है और वहाँ सूबे के हालात ऐसे हैं। तीरा का ऑपरेशन है, तीरा के ऑपरेशन का तस्करा नहीं होता, वहाँ से IDPs अब आए हैं मौसम की हालात की वजह से। तो 4 अरब रुपए वो कहते हैं बजट में CM ने कहा हमने रखे हैं, और वो इस हद तक भी एक शायद अब हो जाए, थोड़ी सी आ जाए, बयानात में जो नरमी है वो रहनी चाहिए। बयानात इतने सख्त दोनों अतराफ़ से आते हैं, वज़राए इत्तलात होते हैं या बाकी वज़रा होते हैं। तो इस मुलाकात में राना सनाउल्लाह जो आपका पॉइंट वैलिड है, इस पे मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन सगीर चौधरी साहब, एक जानिब हम देखते हैं कि हुकूमत वज़रा की जानिब से 4 अरब जो फंड तीरा के लिए रखे जाते हैं उस पर एक सवाल होता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मुलाकात हमारे सामने होती है। आप समझते हैं कि इस वक्त में जब स्ट्रीट मूवमेंट की बातें हो रही हैं तो ये एक मुलाकात जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी हुकूमत के लिए? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है उनकी एक मुलाकात होनी चाहिए वज़ीर आज़म से, और उसमें चंद अहम वज़रा जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। खुसूसी तौर पर जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब बैठते हैं तो उसमें हमेशा कोई ना कोई पेशरफ्त ज़रूर होती है, और पेशरफ्त जो है वो मुस्बती होती है और मुफाहमत की तरफ ही वो चीज़ चल रही होती है। तो आपको भी पता है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बड़े इस वक्त स्ट्रॉन्ग वज़ीर दाखिला हैं, और वो तकरीबन अहम जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें वो ज़रूर मौजूद होते हैं। सियासी मीटिंग्स में अलबत्ता वो नहीं होते। तो उनका बैठना जो है वो इस बात का इशारा है कि इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है। और 8 फरवरी का जो एक हड़ताल का और पहिया जाम का ऐलान हुआ है इस PTI की जानिब से, उसको कूल डाउन करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन साथ साथ हुकूमत अपने इक़दाम भी कर रही है। जैसे सिंध हुकूमत की जानिब से MPO का एक नफाज कर दिया गया है वहाँ पर, और इसी तरह से अब पंजाब हुकूमत भी और इस्लामाबाद में भी ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। और आजकल में उसका भी इतलाक़ हो जाएगा कि 3 MPO या 5 MPO के तहत जो है वो मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं जो गड़बड़ कर सकती हैं उनको नज़रबंद कर दिया जाए 30 दिन के लिए, या फिर कुछ ज़्यादा अरसे के लिए डिटेन कर दिया जाए। तो ये सूरत भी चल रही है। बहरहाल मुलाकात जो है इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो अगले चंद दिनों में पता चलेगी, चूँकि वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने अपनी मीडिया टॉक में ये भी कहा है कि वो एक और मुलाकात भी करेंगे, और वो भी मुलाकात जो है वो और मुलाकातों का भी जिक्र किया जी, और वो मुलाकात भी उन्होंने ये कहा है कि गैर सियासी होगी। ये मानने में नहीं आ रहा कि मुलाकात हो और उसमें इमरान खान के मुतालिक बात ना हो। सवाल तो ये ना कि जब टेलीफोनिक राब्ता होता है प्राइम मिनिस्टर से तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करते हो कि बानी PTI से मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन जब आपकी बाज़ाब्ता तौर पर एक मुलाकात जो है वो शेड्यूल होती है, आप मिलते हैं जाके प्राइम मिनिस्टर से, तो वहाँ पे आप कोई सियासी बात भी नहीं करते, बानी की रिहाई की भी बात नहीं कर रहे। कुछ चीज़ें आकाशा देखें, आप उसको खुफिया रखते हैं।
और ये मुमकिन नहीं है कि बानी पीटीआई के हवाले से बात ना हो। अगर बात ना हुई हो बानी पीटीआई के हवाले से तो फिर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को भी खतरा है। ये हो नहीं सकता कि चीफ मिनिस्टर जो है किसकी तरफ से? भाई वो चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? अगर उन्होंने बानी की रिहाई की बात नहीं की तो किसकी तरफ से खतरा है कि उनकी कुर्सी जो है की तरफ से खतरा है? फिर कोई पैगाम आ जाएगा, आप देख लेना। हाँ। बात हुई होगी, बात लाजमी हुई होगी और इस हवाले से इमरान खान तक भी और चले बानी आपने अंदर की पीटीआई स्टोरी बता दी सगीर चौधरी साहब के कोई ना कोई बात जरूर हो बात हुई जरूर होगी। हुई है। ये अब आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कौन सी बात शकील हुई है करार साहब कि प्राइम इस पे मिनिस्टर कमिटमेंट कर रही है से गवर्नमेंट या नहीं बाज़ाब्ता कर तौर रही। पे आज वज़ीर आला केपी जो है उनकी मुलाकात हो गई है, लेकिन बाहर आके उनकी जानिब से ये कहना कि इसमें मतलब कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई है। और उसके साथ ही हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म ने जो लचक दिखाई है, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को फौरी तौर पर केपी मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम के साथ बैठने की हिदायत की है। क्या आप ये समझ रहे हैं कि उनकी जानिब से जो हिदायत की गई है एनएफसी और साबिक फाटा के वाजिबात की अदायगी की तरफ एक अमली कदम हो सकता है? शुक्रिया आकाशा। नहीं, मैं नहीं समझ रहा। मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है कि ये मुलाकात और उसके बाद जो मीडिया टॉक हुई है तो सुहेल आफरीदी से CM KPK से 4 मुख्तलिफ जर्नलिस्टों ने सवाल किया कि क्या इमरान खान से मुलाकात के हवाले से कोई बातचीत हुई, कोई आपने मुतालबा किया? तो बड़े हल्के से अंदाज से उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो अल्फाज थे उनका साथ नहीं दे रहे थे और उन्होंने शायद जबरन ये बात कही कि नहीं। अब उन्होंने खुल के भी, जैसे कि तारक समार साहब के बकौल के वाज़े अल्फाज में, तो वाज़े अल्फाज में उन्होंने नहीं इस बात की तस्दीक की कि कोई उन्होंने मुतालबा किया है। उनकी ये कोशिश थी कि कोई अलग से कोई और क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया जाए। ऐसे में फिर हम देखते हैं कि तारिक शुमार साहब ने एक अलग से क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें। बॉडी लैंग्वेज, जब आप अपने आप से कुछ चीज छुपा रहे होते हैं ना, तो आपका जिस्म, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती है। बिल्कुल आपका साथ उस वक्त देती है जब आप सच बोल रहे होते हैं। तो उस वक्त वो जो ही लेफ्ट साइड से सवाल होता था तो वो कहते थे हल्का सा नहीं, साथ ही वो दाएं जा रहे मुड़ते थे कि सवाल कोई और आ जाए उसका जवाब दूं मैं। तो मुख्तलिफ सवाल सुन के वो अपनी मर्जी के मुताबिक वो जवाब दे रहे थे। तो मेरा ये ख्याल है कि इस मीटिंग में देखिए उमूमन यही होता है, डिप्लोमेट्स के साथ और सियासतदान जब मिलते हैं तो सिर्फ खिते की सूरत या इलाके की सूरत बात नहीं होती है और बहुत सी बातें होती हैं। फिर वो कुछ अर्से के बाद लीक होती हैं तो फिर मालूम होता है कि असल में बातचीत क्या हुई थी। तो मेरे ख्याल में ये अगले 24 घंटे में कुछ ना कुछ लीक होने वाला है और उसमें ये भी हो सकता है कि कुछ पेशकश की गई हो CM को PTI के हवाले से, PTI के फ्यूचर के हवाले से या इमरान खान के हवाले से, और उस पर ये कहा गया हो, जैसा कि प्रैक्टिकल बात यही सामने आ रही है कि खान से मुलाकात कराई जाए, यानी कि इमरान खान से मुलाकात। अब इमरान खान से मुलाकात की बात होती है तो मुलाकात कौन करेगा, बड़ा सवाल है ये, क्योंकि खान ट्रस्ट किस पे कर रहा है, ये भी बात बड़ी अहम है। क्या CM KPK इस पोजीशन में है कि वो खान से मुलाकात के बाद वो हुकूमत को यकीनी करा दे कि जो भी पेशकश होती है? क्योंकि इसमें यकीनन मुझे 100% यकीन है कि सिर्फ और सिर्फ NFC और दीगर जो वाजबात हैं वफाक की तरफ KPK के, उस पर बात नहीं हुई है, इस पर और बातें हुई हैं। 1 घंटे की मुलाकात थी, 1 घंटे की मुलाकात है और 1 घंटे के बाद में सिर्फ आप वहाँ बैठ के हिसाब नहीं कर रहे हो तो मेरे 25,000 देने नहीं तो आपने हमारे 5,000 देने, ये बातें नहीं, और बड़ी बातें हुई होंगी। और उसमें यकीनन 8 फरवरी का जो हड़ताल की काल है उस पर बात हुई होगी। तीरा का जो सूरत हाल है, नकल मकानी है वहाँ पर लोगों की, उस पर बात हुई होगी। और ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी यकीन बात हुई होगी। तो ये 4-5 पॉइंट है, लेकिन अब ये देखना है कि अगले 24 घंटे में क्या बात लीक होती है कि CM KPK को CM KPK की पोजीशन जो है उससे बड़ी नाजुक हो गई है इस मुलाकात के बाद। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी पार्टी की आदत जो बाहर है और उसको एतमाद में नहीं लिया और अपने कारकुनों को एतमाद में नहीं लिया, तो फिर मैं इतफाक़ करता हूँ पहली मरतबा तो इसके हिसाब से कि वो बात ठीक कर रहे हैं कि अपनी उनकी पोजीशन काफ़ी लग रही है। मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो काफ़ी उनकी नाजुक पोजीशन बन चुकी है कि उनको अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ठीक है सुहेल आफरीदी जंग है, लेकिन जिनके साथ बैठे थे ना तो बड़े घाई किस्म के सियासतदान हैं, वो घेर घार के बंदों को ऐसे मकाम पे ले आते हैं, ऐसी बंद गली में ले आते हैं कि उसके पास सिर्फ वापसी का रास्ता होता है आगे। जी हाँ बिल्कुल। और जैसे आपने कहा मोहसिन नकवी बैठा हो तो समझ लो कि एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल नुमाइंदगी है और मुकम्मल इख्तियार है। जहाँ पर मोहसिन नकवी की मीटिंग हो, आपने देखा ना मोहसिन नकवी के पिछले 1 साल में 2 साल में जो बैरून ममालिक दौरे हुए और सुफरा से जिस तरह मिलते हैं खैर मुल्की सुफरा से, तो ये हमारे वज़ीर ख़ारजा इतनी मुलाकातें नहीं जितनी उनकी मुलाकात बाद में कीजिएगा, मेरी बात मुकम्मल होने करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस मुलाकात में सिर्फ NFC रिवार्ड या उसकी फंडिंग की बात नहीं हुई है, बाकी बहुत सी बातें हुई हैं
और उसमें कुछ टाइम में वो बातें खुल के सामने आ जाएंगी। 24 घंटे में बातें आने वाली हैं। और उसमें आम बात ये भी है कि इमरान खान से मुलाकात कौन करेगा और कैसे होगी। एग्जैक्टली अच्छा किरण, सवाल वहीं पे है कि आज जिस तरीके से मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से, हम देखते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की, और उनकी जानिब से ये कह देना कि भाई नहीं, मतलब कोई सियासी गुफ्तगू तो हुई नहीं है। सो क्या ये माना जा सकता है कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई होगी, जबकि वहाँ पे राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे, उसके साथ साथ मोहसिन नकवी भी वहाँ पर मौजूद थे? देखिए काशिश, ये तो किसी भी के सामने भी अगर आप बात करें तो वो भी देख लेगा और सुन सकता है और समझ सकता है कि क्या किस तरह की गुफ्तगू हुई होगी जब एक प्राइम मिनिस्टर बैठता है, एक मुल्क का वज़ीर दाखिला बैठता है, जो वज़ीर मनसूबाबंदी हैं वो हों, और उसके साथ साथ CM बैठें, और फिर ऐसी कोई सियासी गुफ्तगू ना हो। तो ये तो आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात हुई। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि कुफर टूटा खुदा कर करके, तो वो चले शुक्र है कि किसी सूरत भी मुलाकात हुई, जैसे भी हुई, जिन हालात में भी हुई, जिस वजह से भी हुई, लेकिन एटलीस्ट ये है कि दोनों तरफ से जो है बर्फ़ पिघली है, टेबल के ऊपर बैठे हैं। ज़ाहिर सी बात है जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं और गुज़श्ता हम 3 से 4 रोज़ के अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस तरह की तफ्शीशनाक सूरत हाल जो पैदा हुई हुई थी, उसी को लेकर ये कंसर्न भी था। और फिर वादिय तीरा में जो जिरगा भी हुआ, जिस तरह से ADPs आ रहे हैं और एक बड़ी तादाद में 65% तक कहा जा रहा है कि इस दफ़ा इनखला हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद बनती है। जैसी बात है, सुबह उसको अकेले तो हैंडल नहीं कर सकता, तो वफाक के ऊपर भी ये एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सुबह के साथ मिल बैठकर इन तमाम इश्यूज़ को बात करे। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हम वज़ीर आज़म से इसलिए नहीं बैठेंगे उनके साथ कि वो मुस्लिम लीग नून के हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह सकते कि भाई वो एक PTI के जो कारकुन हैं या उनके CM हैं तो उनके। ये सूबे और वफाक की बात है, जहाँ पर CM या PM का किरदार नहीं हम देख रहे, बल्कि जहाँ पे सूबे को वफाक के करीब लाना है, अवाम की बात है। अवाम देखिए, इस तरीके से तो हम उनके अंदर नफरत एक फैला रहे हैं, पैदा कर रहे हैं कि भाई ये उनका प्राइम मिनिस्टर है तो हम नहीं करेंगे। जहाँ पर एक्चुअल मसाइल बहुत सारे हैं, वहाँ पर करप्शन की बात है, सेहत के बहुत सारे मसाइल हैं, उसके अलावा एजुकेशन के बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो आप मुश्किल कह सकते हैं वो दहशत गर्दी है कि उससे कैसे निपटा जाए। फिर जो IDPs हैं वादिय तीरा के, उनके साथ उनको वापस कैसे फिर भेजना है। फिर जो खास करके कल जब जिरगे के, वो आपने भी देखा होगा जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं, करप्शन के मुमकिन तौर पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि सुबह जो है उनके साथ उस चीज़ में भी नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालात खड़े करती हैं। लेकिन ये जो आज मुलाकात हुई है, ये एक अहम मुलाकात उस सिनेरियो में भी समझी जा सकती है। 8 फरवरी को लेके खास करके प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हुई है, फिर देखना ये होगा कि अब CM को इजाज़त मिलती है अपनी बानी के साथ या नहीं, क्योंकि इससे पहले बहुत बार वो कोशिश कर चुके हैं लेकिन उन्हें कभी भी जो है इजाज़त नहीं मिल पाई। और दूसरा जो आपने कहा है कि सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, जैसे शकील करार साहब ने भी कहा और बाकी जहाँ पे हमारे जितने भी कलीग्स हैं उन्होंने भी कहा कि सियासी गुफ्तगू तो लाजमी हुई है, वो उनको बताना नहीं चाह रहे, वो अलग बात है, क्या पता उनको इसी शराइत मतलब में बहुत सारी चीज़ें हैं। वक्त के साथ वो कहते हैं ना कि थोड़ा वक्त दें तो वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और 8 फरवरी वैसे भी दूर नहीं है, 8 फरवरी से पहले सिनेरियो बहुत सारा चेंज भी हो सकता है और सिनेरियो का रुख बदल भी सकता है। तो इसमें हमें थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा। और इसके साथ साथ अवाम भी बड़ा गौर से देख रही है, क्योंकि अवाम जब PTI के अवाम है, उनका सोशल मीडिया और वो चीज़ें बहुत जल्दी बाहर ले आता है। ऐसा नहीं है कि वो अब बोलते नहीं है या सुनते नहीं है, जो चीज़ होती है कहीं ना कहीं से किसी भी सूरत में वो लीक हो जाती है। तो इसी तरह से जहाँ पे भी अगर कोई ऐसी वैसी गुफ्तगू होगी तो लाजमन वो बाहर आएगी और फिर पता चल जाएगा कि एक्चुअल सियासी गुफ्तगू हुई थी या नहीं हुई थी। बिल्कुल किरण, आपका जवाब आ चुका है। जिस तरीके से आज की मुलाकात हमारे सामने आई है, उसके बाद हम देखते हैं सारे सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से एक सवाल पूछा जाता है बानी PTI की रिहाई के हवाले से, जबकि हम देखते हैं जिस तरीके से हमने अपने व्यूवर्स के सामने क्लिप भी रखा तारिक सुमैर साहब का, तो तारिक सुमैर साहब जो थे वो वाहिद वहाँ पर ऐसे सहाफ़ी मौजूद थे जिन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से क्वेश्चन जो है वो रेज़ किया। तो उस पर मैं बात करना चाहूँगी तारिक सुमैर साहब से, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद। तारिक सुमैर साहब, वही पूछना चाहूँगी कि साहब एक जानिब बानी PTI की रिहाई की बात कर रहे थे और आप दूसरी जानिब बात कर रहे थे कि
जो तिरा में दहशतगर्दी फैलती जा रही है पाकिस्तान में, ओवरऑल दहशतगर्दी को इस वक्त आप किस नज़र से देख रहे हैं, और जो सोहेल आफरीदी साहब का जवाब था, क्या सेटिस्फाई कर पाया लोगों को या नहीं? लेकिन पहली दफ़ा देखें ना, आप देखें रियासत का मामला है, दहशतगर्दी हर दौर में रही है, लेकिन अभी जो जिस नहज पे पहुंची है, एक वाक़या था APS पेशावर का, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना, उस वक्त भी KPK के अंदर PTI की हुकूमत थी, इकट्ठे बैठे। अब भी KPK के अंदर PTI की हुकूमत है, मिल बैठ के बात होनी चाहिए। मेरा नुक्ता नज़र हमेशा यही रहा है कि जिसको जहाँ भी मैंडेट है वो अपने मैंडेट में रहते हुए मुल्क से इस दहशतगर्दी का खात्मा हमने करना है, दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाना है। उसी तनाज़र में मेरा सवाल था कि वज़ीर आज़म साहब को भी कोयटा जाना चाहिए, बाकी जो सूबों के चीफ मिनिस्टर्स हैं, आप खुद भी जाएं, बाकी भी जाएं कोयटा, और यकजहती का इज़हार करें। वहाँ जो सरफराज वहाँ क्यों जाते? मैं अपनी बात, वज़ीर दाखिला मेरी कोयटा में हर 2 घंटे बाद पहुंचे होते मेरी जान में, तो KPK में कितने KPK में जब वाक़यात हुए तो वज़ीर दाखिला वहाँ भी जनाजे पे गए, आप मुझे बता दें। जाते रहे जाना चाहिए ना, वो जाते रहे हैं, वो उसकी फुटेज मौजूद है, रिकॉर्ड पे मेरी बात मुकम्मल है। शुरू में बड़ी अच्छी बातें जाते रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन एक सूबे तक महदूद न रखें। नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात है। जब आप बात कर रहे हैं रियासत की, तो फिर KPK भी रियासत में आता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये उसी तनाज़र में मुलाकात हुई ना मेरी, उसी तनाज़र में मुलाकात हुई। बलूचिस्तान का हवाला है इसलिए कि बलूचिस्तान में हालिया 3 दिनों में 4 दिनों में जो वाक़यात हुए, जो भारत की साजिश थी, जो अज़ाइम थे, वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम बनाए। किसी हद तक कहीं ना कहीं फेलियर भी है मेरी नज़र में, उस पर भी गहरी नज़र रखने की ज़रूरत होगी। आज की मुलाकात में जब हम सारे मीडिया के दोस्त वज़ीर आज़म हाउस के बाहर खड़े थे, तो मोहसिन नकवी साहब ताख़ीर से पहुँचे। जो वज़ीर आज़म हाउस से वीडियो जारी हुई मुलाकात की, उसके अंदर आपको पता है कि वज़ीर आज़म के साथ एक तरफ बैठे हुए हैं सोहेल आफरीदी और मुजम्मिल असलम, और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह और इंजीनियर अमीर मुकाम। तो उस फुटेज में मोहसिन नकवी साहब नहीं है, मोहसिन नकवी साहब मिसिंग है, ताख़ीर से पहुँचे, कोई वजह होगी, कहीं उनकी अहम मीटिंग होगी। तो अब जब मैंने सवाल किया सोहेल आफरीदी साहब से, दोबारा एक और सवाल किया कि आपकी मोहसिन नकवी साहब से क्या बात हुई है, तो उस पर वो खामोश रहे, ना हाँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिस पे वो खामोश रहे। जी तारिक उमर साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। नाजरीन, जिस तरीके से बात की थी कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप खेलने का तो ऐलान है, मगर भारत से मैच नहीं खेलेंगे। सगीर चौधरी साहब, क्या ये फैसला अगर पाकिस्तान की जानिब से किया गया तो एक अच्छा फैसला हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी टीम को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त दी है, मगर भारत के खिलाफ 15 फरवरी का जो मैच है वो ना खेलने का एक बड़ा फैसला जो है वो भी हमारे सामने है। और इस वक्त अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि भारतीय मीडिया की जो चीखें हैं वो सबको सुनाई दे रही हैं। काशा, देखें, भारतीय मीडिया के हवाले से आपने बात की, तो मैं इसका जिम्मेदार भी भारतीय मीडिया को देता हूँ और समझता हूँ, क्योंकि आज भी भारतीय मीडिया पे मैंने काफ़ी सारे जो भारत के चैनल हैं वहाँ पर मैंने सुना है एंकर्स से, वो चीख के यही कह रहे थे कि देखें जी, भारत जो है वो इतना तगड़ा क्रिकेट में है कि पाकिस्तान हार के डर से भाग गया। देखो जी, पाकिस्तान ने हार जाना था इसलिए वो भाग गया। कमाल है भाई, हमने आपसे कितने मैच जीते हैं, आपको ये रिकॉर्ड में पता नहीं है? पाकिस्तान ने बहुत मैच आपसे जीते भी हैं और आपकी अच्छी खासी जो है वो शिकस्त हुई है आपको बहुत सारे मैचेस में, इंटरनेशनल मैचेस में। तो इसलिए आपको ये बात तो करनी नहीं चाहिए, और इसका जिम्मेदार पहला जो है वो भारतीय मीडिया है। और मुझे अभी तक हैरत है कि उसका मीडिया इतनी गैर जिम्मेदाराना किस्म की रिपोर्टिंग करता है जिससे उसके मुल्क को नुकसान होता है, लेकिन उनको कोई कुछ कहता नहीं है। ये बड़ी एक अजीब बात है। मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी एक कैमरा होना चाहिए, मतलब कुछ देर के लिए ना कैमरा की वहाँ पे भी कम से कम खिदमत लेनी चाहिए कि इतना वो स्टेट के अगेंस्ट चलता है, अपनी स्टेट के अगेंस्ट, ये नहीं कि दूसरों में तो उन्होंने चलना ही है, वो अपनी स्टेट के अगेंस्ट चलता है। और देखें, ये मैच हो भी सकता था, लेकिन उस मीडिया ने इतनी हाइप क्रिएट की, बातों को इतना उस गलत अंदाज में पेश किया। देखें, भारत और पाकिस्तान का जो मैच है, आप देखें कि उसमें शायकीन क्रिकेट जो हैं वो एक रिकॉर्ड तादाद में आते हैं स्टेडियम में। मैंने नहीं देखा या हिस्ट्री में इस तरह हो कि कोई दूसरे ममालिक के मैच हो रहे हो तो वहाँ पे इतनी तादाद में लोग पहुँच जाएं, बेशक उनके अपने मुल्क में क्यों ना हो। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो वो एक रवायती अंदाज में उसको शायकीन देखने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। और जाहिर सी बात है कि
होना भी चाहिए। पाकिस्तानी भी हर मुल्क में मौजूद जी। हैं, जिस मुल्क में भी होगा वहाँ पे पाकिस्तानी पहुँच जाते हैं, अपने काम काज छोड़ के पहुँच जाते हैं। एक तरफ देखें इसमें माली नुकसान भी है और ब्रॉडकास्टर का बहुत बड़ा माली नुकसान है, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का उनका जो है वो नुकसान होगा इस मैच की वजह से। लेकिन भारत को ये सोचना चाहिए कि वो कभी तो कहता है कि मैंने हैंडशेक नहीं करना, वो उसका रवैया भी तो देखे ना। भारत अपना पहले रवैया देखे कि क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इस तरह होती है कि आप ग्राउंड में हैंडशेक करने के बजाय दूसरी तरफ मुंह मोड़ लें। ये तो आपको, ये कौन सिखाता है आपको? आप क्रिकेट में भी और खेलों में भी सियासत को ले आते हैं, तो इस खुदारा इसको तो उससे बचाएं आप। क्रिकेट जो है एक आलमी खेल है और लोग उसको पसंद करते हैं, और पाकिस्तान और भारत का मैच जो आप सब लोग पसंद करते हैं। मीडिया की जो चीखें वो भी सुनाई दे रही हैं, लेकिन किरण, आपकी क्रिकेट के हवाले से एक कड़ी नजर आप रखी हुई है इन सारी तमाम जो चीजें हैं, इस पे क्या समझती हैं? मतलब एक तरफ तो भारत की जानिब से नो हैंडशेक जैसे रवैये को भी नजरअंदाज किया गया, मगर पाकिस्तान के एक मैच का जो बायकॉट है उसको फौरी क्रिकेट के इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा जो है वो करार दिया गया है। ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? अगर पाकिस्तान के सामने इस तरह का रद्देमल जो है वो सामने आया है, तो इसमें पाकिस्तान की बेहतरी आप समझती हैं कहीं? आकाशा, ये जो तमाम तर मामला है, लोगों को ये तो पता चल गया कि पाकिस्तान ने 15 फरवरी वाला जो मैच है उसका बाइकआउट कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कह सकती हैं कि सियासत के अंदर खेल और खेल के अंदर सियासत जो है वो भारत ने स्टार्ट की थी। और सबसे पहले आप ये देखें कि आईसीसी के जो सदर हैं अब वो भारतीय हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आईसीसी का दूसरा नाम बीसीसीआई है। जो फैसले होते हैं अब वो भारत के कहने पर होते हैं, जो कि सरासर गलत है। आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आप किसी का भी हक मार रहे हैं। अब जो बांग्लादेश को एक फुल गवर्नर मेंबर है जो उसको आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप ये बात देखें कि 96 के अंदर जब वेस्ट इंडीज़ की टीम है और ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो अपने मैचेस में नहीं गई थी। इसी तरह से 2003 की एग्जांपल हमारे पास मौजूद है जिसमें श्रीलंका खुद और बाकी जो टीम्स हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की टीम है वो भी नहीं गई। 4 फीट पहले भी होता रहा है, जो पहली बार ऐसा नहीं है कि हो रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भारत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन भारतीय जो जर्नलिस्ट हैं पहले वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में अगर दम है तो पाकिस्तान हमारे खिलाफ मैच ना खेल के बताए। अब फैसला कर लिया तो अब तब भी उनको मसले हो रहे हैं। तो देखिए, या तो ये था हमारे पास ऑप्शन कि हम फुल बाइकआउट कर दें, लेकिन वो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं था। इसका ये है कि 4 फीट कोई इसका 2 पॉइंट्स कम होते हैं, हाँ ब्रॉडकास्टर को बहुत नुकसान होगा चंद दिनों के लिए ही सही, लेकिन बीसीसीआई और आईसीसी की नींदें पाकिस्तान ने ज़रूर ख़राब की हैं और उसका क्रेडिट जो है चेयरमैन पीसीबी को जाता है। अगर किसी ने टक्कर दी है बीसीसीआई को तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बोर्ड है, जिसने पहले भी जो है चैंपियंस ट्रॉफी में जब उन्होंने कहा कि हम भारत नहीं आते तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम हमेशा से पाकिस्तान को रेवेन्यू का लालच देकर ये कह दिया जाता था कि जी हम नेक्स्ट में आएंगे, इसमें रेवेन्यू बढ़ा लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा चेयरमैन ने रिटर्न में लिया था कि अगर आप पाकिस्तान नहीं आएंगे तो आइंदा जितने आईसीसी के इवेंट्स होंगे 2029 तक पाकिस्तान भी किसी आईसीसी के इवेंट में नहीं जाएगा। इसी वजह से अब पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर श्रीलंका में कोलंबो के अंदर रखे गए थे। लेकिन पाकिस्तान साथ ही साथ में ये भी चाहता था कि जो बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसका बदला भी लिया जाए। और उससे पहले अब पाकिस्तान के साथ जो इंडिया ने किया एशिया कप के अंदर हम देखते हैं हैंडशेक नहीं किया गया। और फिर जो एशिया कप की ट्रॉफ़ी है वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से इसलिए नहीं ली क्योंकि वो सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल भी हैं, उनसे इसलिए नहीं ली गई कि वो पाकिस्तानी हैं। तो ये सारी चीज़ें भारत ने जो एक खेल आप समझने के शुरू किया था वो अपने ही खेल में अपने ही जाल में इस तरह इस बार पूरी तरह से फंस चुका है। अब उसके पास रास्ता उसको नहीं मिल रहा कि मैं किस तरीके से इस खेल से बाहर निकलूं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने बाकी जो तमाम बोर्ड्स हैं उनको भी ये कॉन्फिडेंस दिया है कि आवाज़ बुलंद की जाए। जो बांग्लादेश की बात है, पहले बांग्लादेश इंडिया के साथ बहुत करीबी समझा जाता था। हसीना वाजिद के बाद हमने देखा कि उनके रिलेशन बिल्कुल ही बदल गए और फिर एकदम से जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की कुर्बत बढ़ी और पाकिस्तान ने फिर वो साबित भी किया कि हम दोनों ब्रदर ममालिक हैं और पाकिस्तान ने अपना हक अदा भी किया है। पाकिस्तान के लिए आप कहेंगे विन विन सिचुएशन है। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं भी खेलता और उसके बाद अगर हम दोबारा से सेमीफाइनल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस वक्त रेज किया जा रहा है। क्योंकि देखें जो अभी ग्रुप मैचेस हैं उसमें तो 4 टीमें, एक मैच अगर पाकिस्तान जो नहीं भी खेलता भारत वाला तो वो 2 पॉइंट्स तो चले जाएंगे तीनों मैचेस। बाकी अगर हम जीत लेते हैं तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई पाकिस्तान ऑटोमेटिकली कर लेगा। लेकिन सुपर 8 के बाद अगर सुपर 4 में इंडिया के साथ हमारा दोबारा से मुकाबला हो जाता है तो पाकिस्तान क्या करेगा? ये इस वक्त सवाल जो है वो बड़ा
गर्दिश कर रहा है और वैलिड भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में जाता है तो फिर भारत के खिलाफ अगर मैच हम बांग्लादेश की टीम खेलेंगे। को ऐड कर लिया जाता है तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान फिर हामी भरेगा इस चीज के लिए? डेफिनेटली देखिए फिर तो पाकिस्तान, लेकिन ये जो पाकिस्तान ने फैसला जो कल किया है उसमें एक सिनेरियो तो बांग्लादेश का था ही था कि हमें उनके साथ मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती करनी थी, लेकिन दूसरा जो बलूचिस्तान के अंदर गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ के अंदर हमने सूरत हाल देखी है उसमें, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ये कहता है कि चाहे बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की बात की जाए, KPM में बात की जाए, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ टाइम्स पे पाकिस्तान ने ये तमाम तर चीज़ें सबूत के साथ दुनिया के सामने रखी हैं। क्योंकि भारत मुलविस रहा है के साथ जो उनके हैंडलर्स हैं वो बाहर बैठे हुए भारत से ऑपरेट हो रहे होते हैं, तो पाकिस्तान ने वो भी एक एग्रेशन दिखाना था। तो पाकिस्तान ने वो कह सकते हैं कि एक तीर से 2 शिकार किए हैं, बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती भी की है और अपना जो बदला था वो भी, और जो पिछले मैचेस में जो भारत ने हमारे साथ किया था। अब इस वजह से भारतीय मीडिया जो है वो बड़ा तिमला रहा है और उसके साथ जो सारी चीज़ें हैं वो इसी वजह से हो रही हैं कि भाई क्योंकि उनका रेवेन्यू सारा जनरेट उस पर होता है, उनकी सारी जो सियासत है वो उसके ऊपर चमक रही होती है, और कहीं ना कहीं जो मीडिया की व्यूअरशिप है वो भी सारी इसी चीज़ पे कि पाकिस्तान की टीम आ रही है, मैच खेले हैं, मैच हार गए हैं, पाकिस्तान ये हो गया, तो ये सारी चीज़ें मिला के वो इसी चीज़ के ऊपर तो खेल रहे होते हैं। तो अब जब डेफिनेटली, अच्छा एक और मज़े की चीज़ भी ये है कि अगर पाकिस्तान वो मैच नहीं भी खेलता फिर भी भारत की टीम को श्रीलंका जाना पड़ेगा, किट पहन के अपनी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, किट पहन के उस दिन तक, आखिरी वक्त तक, जब तक टॉस होता है उस टाइम तक भारत को वहां पर बैठना पड़ेगा। अगर उसको 2 पॉइंट्स चाहिए तो भारत की टीम को वहां पे जाके पूरी तैयारी के साथ स्टेडियम के अंदर पहुंचना होगा, तब जाके ICC का रूल है कि आपको 2 पॉइंट्स देंगे कि एक टीम तो वहां पे पहुंच गई थी, आप नहीं आए, आपका फैसला था। देखो, तो इसलिए भी भारत को यह है कि भाई अब उनने तो पहले से फैसला कर दिया, लेकिन हमें फिर भी भारत से श्रीलंका जाना पड़ेगा, जबकि अब किस मुंह से हम जाएंगे कि जब हमें पता है कि भारत के हवाले से तो हम बात करें कि भारत बहुत सोच रहा है, भारत जो है वो इस वक्त रो रहा है, भारतीय मीडिया ने ये कर दिया वो कर दिया। शकील करार साहब, तमाम तर हालात जो हैं क्रिकेट के हवाले से वो इस वक्त आपके सामने हैं, क्या समझते हैं कि हम भारत के हवाले से तो बात करें कि भारत को बहुत ही ज्यादा इस चीज का नुकसान होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या समझते हैं, क्या होंगे? देखिए, जिन्होंने फैसला किया है ना कि भारत के साथ मैच नहीं खेलना, तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों पर गौर करने के बाद ही फैसला किया। और आपको याद होगा कि गुज़श्ता जो मुलाकात हुई थी PM की और वज़ीर दाखिला की, तो उसमें कहा गया था कि सोमवार तक हतमी फैसला जारी कर दिया जाएगा कि वो भारत के साथ खेलना नहीं खेलना, वो जारी कर दिया गया। तो तमाम अमूर पर उन्होंने किया होगा, फाइनेंशियल है, सियासी है, या खित्ते की सूरत हाल या बाकी जो चीज़ें इम्पेक्ट पड़ना है, तो वो उन्होंने इस पर गौर करने के बाद ही फैसला किया है, अंधेरे में तो नहीं किया होगा। लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि कुछ अर्सा कबल मरहूम वज़ीर दाखिला रहमान मलिक, हम कुछ साफ़ियों को, जिसमें जो सगीर साहब भी थे, हमें दिल्ली ले जाया गया था, जहाँ पर पाक भारत वज़ीर दाखिला की कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब वहाँ की मीडिया की बात करती तो हमने खुद उनको फेस किया हुआ है वीज़ों के हवाले से। जी हाँ, मतलब जिस होटल में हम ठहरे थे, उस होटल में जिस रूम में हम लोग थे, उस रूम की हर 2 घंटे बाद डोरबेल बजती थी, बाहर आकर देखते तो कोई नहीं होता था। मतलब रात भर हमें सोने नहीं दिया उन्होंने। इसी तरह जिस होटल में ठहराया गया था, उसी होटल में वज़ीर दाखिला की मीटिंग थी और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप बिलीव करें कि हमारे कुछ इंटरनेशनल मीडिया के दोस्त भी थे, हमारी उन्होंने एक बंदे की आधा घंटा जामा तलाशी ली और आखिर में तंग आकर हमने कह दिया, भाई अब क्या आप कपड़े तो आ रहे हैं हमारे? तो उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और उन्होंने कहा हमें अपना काम करने दे। हमने कहा भाई हम बाहर से नहीं आ रहे हैं, अपने कमरों से यहाँ पे आ रहे हैं, इसी होटल के एक फ्लोर पे हम ठहरे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं मेहमानों के साथ? तो उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। फिर वो मीडिया जो इस्लामाबाद अक्सर आया करता था, CNBC के हवाले से यहाँ आते थे, हम उनको सर्विस फ्राहम करते थे, उन्होंने हमें वहाँ पर ऐसे ट्रीट किया जैसे वो हमें जानते ही नहीं है। तो ये वहाँ का मीडिया दरअसल स्टेट कंट्रोल मीडिया है, जो उसको कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसके एज इट इज बोल देते हैं, कोई तहकीक नहीं करते। अब वहाँ की मीडिया की सूरत ये देखे ना कि अभी हालिया जो पाक भारत झड़प हुई है, उसमें यहाँ तक कह दिया गया कि पाकिस्तान में लाहौर की बंदरगाह पर भी कब्जा हो गया। अब खुदा ना खौफ करे यार, आप कैसे जर्नलिस्ट हैं? आपने बगैर तहकीक के कि हमारे पाकिस्तान में कितनी बंदरगाहें हैं, और लाहौर में शायद वो दरिया रावी को बंदरगाह समझ बैठे थे, उन्होंने उसको चला भी दिया। अब ये कोई रोजाना चारपाई नहीं था, उनका एक नेशनल चैलेंज था। मीडिया चैनल मुल्तान में समंदर आ गया, समुद्री को कहा गया कि समुद्र भारत की हम किस बात पे यकीन करें? वो तो है असली मेरापन दिखाता है।
तो हमें उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अच्छा फैसला किया मैं समझता हूँ अब इसे दाखिला ने, और जो चेयरमैन पीसीबी है अच्छा फैसला है जिसने भी किया है। हमें अपनी डिग्निटी और पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के वक़ार पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। ना देखें कि हमें स्पोर्ट्स में नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है, डजंट मैटर, वी डोंट केयर। हमें अपने इस बात पे स्टैंड करना चाहिए। भारत जो मर्जी कहता रहे, हमें भी परवाह नहीं करनी चाहिए, जिसे वो परवाह नहीं करता हमें भी नहीं करनी चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत अच्छा फैसला जो है वो किया गया। चलिए, आपका पॉइंट आ चुका है, आपका इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो गई है पाकिस्तान में। तारिक सुमेर साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। ये क्वेश्चन तो हमने रख लिया अपने एक्सपर्ट्स के सामने। इसके साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आईसीसी बोर्ड की जो वर्चुअल मीटिंग आज होगी, जहां पाकिस्तान के फैसले पर एक बहस जो है कहा जा रहा है कि वो होगी, क्या ये मीटिंग पाकिस्तान को पूरा टूर्नामेंट खेलने या कानूनी मसाइल का एक जो सामना करें का एक अल्टीमेटम देगी? और अगर पाकिस्तान ना माने तो आईसीसी की तरफ से क्या एक सख्त इकदाम जो हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी शुक्रिया काशा, आपने जैसे कहा कि मीटिंग हो रही है तो पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ तो दे दिया है, आईसीसी के स्पोक्समैन का मौक़िफ़ भी आ चुका हुआ है, और जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि फ़ाइन हो जाएगा, कोई हमें फ़ाइन कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और हमें टूर्नामेंट से बाहर भी नहीं निकाल सकते। ये जितना मर्ज़ी कर लें, वो हमारी मिन्नत समाजत करेंगे। हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को कायल करने की कोशिश करेंगे कि भाई आप आ जाएं। तो वो उनका जो मौक़िफ़ है, मैं बांग्लादेश के मीडिया में को मैंने थोड़ा सा चेक किया है, वहाँ आवाम बड़े खुश हैं। बांग्लादेश के आवाम कहते हैं कि हमारे साथ जिस यकजहती का और मोहब्बत का इज़हार पाकिस्तान ने किया है, और क्रिकेट में हमारे साथ जो भारत ने ज़्यादती की आईपीएल में और फिर आईसीसी में जो होल्ड है भारत का, तो हम बड़े खुश हैं पाकिस्तानी। तो आपको पता है जब से हसीना वाजिद वहाँ से गई हैं भारत में, वो फरार हुई हैं और रूपोश हैं भारत के अंदर बैठी हुई हैं, तो बांग्लादेश के अंदर बड़ी खुशगवार तब्दीली आई है। मैंने पिछले दिनों एक वाक़या सुनाया था आपको, स्पीकर रियाज सादिक साहब जब ढाका गए थे तो जो खालिदा ज़िया मरूमा के बेटे थे उनसे मुलाकात की बताई थी। तो मोहसिन नकवी ने आपको पता है एक हफ़्ता कबल एक प्रेस टॉक की थी जिसमें उन्होंने वाज़े और दो टोक इशारा दे दिया था कि पाकिस्तान क्या करेगा। उन्होंने कहा था कि जब मार्का हक नहीं हुआ था उससे पहले दुनिया क्या कह रही थी हमारे बारे में, हमारे क्या ख़दशात थे, इंडिया को कितना बड़ा मुल्क ज़ाहिर किया जा रहा था। तो जब मार्का हक में हम अल्लाह का नाम लेके मैदान में उतरे हैं और हमें कामयाबी मिली, तो यहाँ भी हम ऐसे ही फ़ैसला करेंगे कि भारत की चीखें निकलेंगी। तो भारत की तो चीखें निकल रही हैं और पाकिस्तानी अवाम भी खुश हैं। वक्ती तौर पे माली नुकसान होगा पीसीबी को, वो हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम पूरा कर लेंगे। और पाकिस्तान के अंदर अभी पीएसएल होने वाली है, आपको पता है इंडियन जो है वो एक और गेम खेलना चाहते हैं, एक और साजिश कर रहे हैं कि वो प्रेशर डालेंगे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स कमिटमेंट दे चुके हैं पीएसएल खरीद में। अच्छा, भारतीय मीडिया ये भी बता रहा है कि पाकिस्तान को इससे 2 अरब रुपए का नुकसान भी होगा और दीगर ममालिक की तरफ से पाकिस्तान में सीरीज ना खेलने का एक जो खतरा है ये भी सामने आएगा। नहीं, 2 अरब तो कोई मामूली रकम है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। वो जो साजिश एक और कर रहे हैं कि पीएसएल में जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं कमिटमेंट दे चुके हैं एग्रीमेंट, उन पे दबाव डाला जाए, और उनको कहा जाए कि हम आपको आईपीएल में नहीं लेंगे, आप पाकिस्तान ना जाएं। तो ये भी एक साजिश वो पूरी करेंगे। लेकिन हमारी जो, मैं यहाँ नजम सेठी साहब को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जिन्होंने 2015-16 में पीएसएल शुरू कराई थी, उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट बैन थी। आपको पता है 2007 में जब श्रीलंका की क्रिकेट टीम पे लाहौर में अटैक हुआ था, उसमें भी भारतीय स्पॉन्सर सारे दहशतगर्द मुलव्वस थे, और अब भी वही इसी तरह की हरकतें हो रही हैं। क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक अगर रखा जाता, पाकिस्तान ने एक मरतबा, हमारे सदर थे जनरल ज़िया-उल हक, क्रिकेट डिप्लोमेसी इस्तेमाल की थी, क्रिकेट मैच देखने चले गए, उस वक्त इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा था, तो वो रुक गया था। तो ये भी दुनिया में होता है। लेकिन इंडिया ने इस वक्त जब से बीजेपी आई है, क्रिकेट के खेल को इन्होंने बिल्कुल सियासत की नज़र कर दिया है, तअस्सुब की नज़र कर दिया है। पूरी दुनिया में इनके खिलाफ जो नफरत पाई जाती है। एग्जैक्टली और ये सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि हो क्या रहा है। इसके साथ हम देखते हैं कि भारत के अंदर से भी बहुत सारी आवाज़ें जो है वो इस वक्त उठना शुरू हो गई हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच ना हुआ तो वर्ल्ड T20 का अल्लाह ही हाफिज़ है। बहुत शुक्रिया तारिक सुमेर साहब, किरण खान साहब, शकील करार साहब और सगीर चौधरी साहब, आप सभी हमारे साथ। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।